हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिप्लोमा ट्यूट्स। और आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट होता क्या है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड। एंड यूनिट क्या होता है? यूनिट सिंपली एक स्टैंडर्ड होता है दैट हेल्प्स अस, जो हमें हेल्प करता है टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यानी यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जिसे यूज किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब जल्दी से हम देख लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी यूनिट जो होता है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ए यूनिट। यानी यूनिट जो होता है मेनली 3 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, या इसी को बोलते हैं बेस यूनिट। सेकंड होता है डिराइव्ड यूनिट। थर्ड होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला हम देखते हैं फंडामेंटल या बेसिक या बेस यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट इज आल्सो नोन एज बेसिक या बेस यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट को ही बेसिक या बेस यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट आर दोज यूनिट्स, यानी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट वैसे यूनिट कहलाते, वैसे यूनिट दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर यूनिट्स, जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी वैसे यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एनी अदर यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स वैसे यूनिट होते हैं जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे यूनिट्स के रूप में। नेक्स्ट है देयर आर मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स की बात की जाए कि टोटल फंडामेंटल या बेस यूनिट्स कितने होते हैं। तो टोटल जो आपका बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स होता है ये टोटल 7 होते हैं। जैसे कि ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, और ये है इस फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, और यह है इसका सिंबल, यानी बेस यूनिट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे जो पहला आपका है लेंथ है। लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए तो मीटर होता है, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मास का किलोग्राम, जिसको केजी से। टाइम का सेकंड, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से। टेम्परेचर का केल्विन, जिसको कैपिटल के से। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसको स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का होता है मोल, जिसको मोल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप्स, जो कि होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स दैट डिपेंड्स ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी डिराइव्ड यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं या डिपेंड होते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर। या बोल सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी डिराइव्ड यूनिट जो होता है ये 7 फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपका है डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसका डिराइव्ड यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, स्पीड का या वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। अब हम देखते हैं ये कैसे डिराइव्ड यूनिट है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डिराइव्ड यूनिट जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता दें, जो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें एक फंडामेंटल यूनिट जो है मीटर भी है, दूसरा सेकंड है, यानी मीटर और सेकंड को मिला करके बनाया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें मीटर सेकंड और सेकंड यानी फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें जैसे कि फोर्स का, तो फोर्स का हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड
न्यूटन के सेकंड नियम से हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma होता है, जहाँ पे हम बता दें आपको कि F इक्वल टू होता है फोर्स, यानी F का मतलब होता है फोर्स, M का होता है मास, A का होता है एक्सलरेशन। तो M का जो होता है यूनिट होता है kg होता है, A का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यानी F इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो देखिए इसमें kg जो है फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट ही है। इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स को मिला करके बनाया गया है यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट का ही एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप जो कि है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट इज आल्सो नोन एज डायमेंशन लेस यूनिट, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट को डायमेंशन लेस यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। विच इज यूज टू, जिससे यूज किया जाता है टू मेक डिराइव्ड यूनिट्स, यानी डिराइव्ड यूनिट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है फंडामेंटल यूनिट के साथ। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट को डायमेंशन लेस यूनिट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और इसे यूज किया जाता है फंडामेंटल यूनिट के साथ यूज किया जाता है डिराइव्ड यूनिट को क्रिएट करने के लिए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर यूज्ड इन टू मेजर जियोमेट्रिक वेरिएबल्स, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट को दो जियोमेट्रिक वेरिएबल्स में यूज किया जाता है, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है अस्टेरेडियन। तो इस वीडियो में हमने देखा यूनिट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्रत्येक टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।